सो हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभजोत सिंह फ्रॉम दिल्ली, जिन्होंने एसीसीए नॉलेज लेवल का एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच मैम। एंड हाउ आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम मैम, के बाद? फर्स्ट एवर अटेम्प्ट था तो नर्वसनेस बहुत थी, पर अब बहुत रिलीफ है मैम। पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है। तो एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला है, चाहे मैं बेसिक सेशंस की बात करूं, करिकुलम को कवर करने की बात करूं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट पेपर्स। तो आप वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करें। राइट। सो मैम, बेसिक से स्टार्ट होके जो भी फैकल्टीज थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी मैंने एग्जाम दिया है। जो भी फैकल्टीज थी बेसिक से लेके सब स्टार्ट हुआ है। मेरे को इतनी प्रॉब्लम बेसिक में नहीं आई क्योंकि मेरा 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड ही है। तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स से मैं फेमिलियर था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट स्टिल मैम, बेसिक सारे कवर हुए और काफी सारे जो नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं उसमें भी अच्छे से पढ़ाया गया है। सिलेबस रेपिटेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट्स भी मैंने डायरेक्ट सर को भी कांटेक्ट किया था, उनसे भी हुआ है। राइट। तो एग्जाम ओरिएंटेड वर्कशॉप्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंस्टीट्यूट का क्लियर करने के लिए एसीसीए नॉलेज लेवल को? यस मैम, बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि जो हम वर्कबुक में पढ़ते हैं उससे वो सफिशिएंट नहीं है मैम एग्जाम के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत मोल्ड होके आते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली मैम, 18 चैप्टर्स हैं। तो जब वो सारे साथ में क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करना और क्वेश्चंस करना तो बहुत जरूरी है, और उसमें हेल्प भी करी मैम। और जैसे कि हम आपको बुक्स के साथ उसमें रिवीजन किट भी आती है, राइट? यस तो मैम, वो रिवीजन किट में से क्वेश्चंस करना कितना इंपॉर्टेंट है? मैम बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता रहा था, मैंने आज ही एग्जाम दिया है, जनवरी 7th 8th। सो जब नवंबर था तो नवंबर में मैं 2 सब्जेक्ट साथ पढ़ रहा था, क्योंकि एक सब्जेक्ट बोरिंग भी हो जाता है और इतना टाइम दे भी नहीं सकते एक सब्जेक्ट को कि एक ही सब्जेक्ट 3 महीने पढ़ना चाहिए। तो जो मैंने ट्राई किया, जो मेरे लिए काम किया, वो था कि नवंबर में मैंने 2 सब्जेक्ट्स किए। एक चैप्टर के साथ साथ जो किट आप देते हैं ट्यूशन से, जो बीपीयू की किट है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं और उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस भी है। तो जब स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने करे। उसके बाद जैसे ही मैं दिसंबर में आया, मैंने बाकी बुक्स छोड़ी। क्लासेस में अटेंड करता था क्योंकि एक आर की होती थी, उससे अफेक्ट नहीं होता। पर मैम डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफिकल्ट पेपर है, तो उसके और लिए आपने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हमारे इंस्टीट्यूट से, तो दैट इज एन अकम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ, राइट? यस मैम। और मैम वो डिफिकल्ट है तो 3 से 4 हफ्ते तो सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम को देने चाहिए। तो पूरा दिसंबर मैंने मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी हैं। क्लासेस अटेंड करता था बाकी सब्जेक्ट्स की, क्योंकि एक आर की होती है। बाकी मैंने स्टडी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही की है। राइट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चैलेंजेस के विद रिस्पेक्ट टू बिफोर द एग्जाम, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एंड व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये सारी जो मतलब चाहे हम बिफोर की बात करें, एग्जामिनेशन हॉल में जो एक तरह का फोबिया होता है ना, पैनिक स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो स्टूडेंट्स को उसमें डील करना, उसके साथ किस तरह से मतलब आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? मैम, मेरी सबसे बड़ी गाइडेंस एग्जाम से पहले तो ये है कि एसीसी की वेबसाइट पे मैम एक सैंपल पेपर अवेलेबल होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, ऑन डिमांड प्रैक्टिस एग्जाम्स करके। वो परचेज करना होता है, 600-700 रुपीज का होता है। और वो मैंने परचेज किया एंड वो मस्ट है मैम। वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एग्जाम में आता है, एग्जैक्टली एक एक चीज वैसी है। मार्किंग सिस्टम से लेके आपकी टाइमिंग से लेके सब वैसा है। तो वो करने से बहुत कॉन्फिडेंस, ऑल्दो मैं उसमें फेल हुआ था, 34% आए थे क्योंकि वो पहले दिया था। पहले दिया। बट उसके बाद जब आप वो देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, सच में अच्छा पेपर है, क्योंकि पहली बार है, इंटरनेशनल एग्जाम्स है, आइडिया नहीं होता है हमें। 11th-12th के बोर्ड से अलग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो और एग्जामिनेशन हॉल में मतलब जो एक होता है ना फोबिया हर स्टूडेंट को, तो राइट। उसको कैसे वो डील तो वो तो मैम नर्वसनेस होती ही है। पर उस आज सुबह जैसे अगर रिवीजन की बात करें आज ही के दिन की, तो मैं बुक का एक एक लाइन रीड करके गया था सुबह 2 घंटे। दो कर? ढाई घंटे लगे, बट सारे चैप्टर्स पढ़े बुक में से, फॉर्मूले रिवाइज किए। पर जब एग्जाम में जाओ तो डर भुलाना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब भी होगा। डर तब लगा जब सबमिट करना था एग्जाम। पॉइंट टू उससे बी नोटेड व्यूअर्स, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन में भी आपको रिवीजन पूरा करके जाना है, सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन मस्ट है, राइट? ओके। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है करिकुलम स्टार्ट कराने से पहले जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑल्दो आप
कि काफी बेस स्ट्रॉन्ग था 11-12 का, बट फिर भी हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो कितना जरूरी होता है एक एवरेज कैंडिडेट के लिए भी या जो एडवांस लर्नर है उसके लिए भी? डेफिनेटली मैम, एक मैं कहना चाहूंगा पुश स्टार्ट मिल जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक बेसिस आता है तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो उससे आपको एक पुश मिलता है। उसके बाद जो सिलेबस कंटिन्यू होता है तो उसकी फिर ग्रोथ अच्छी पेस पे होती है, तो वो बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल भी है मैम एक्चुअली। तो इससे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सेंटर पे जाके देना पड़ता है, तो आप मतलब स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा एनलाइटन करें, जो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसको लेकर। मैम आपकी माई ACCA की साइट पे ही जाके आप अपने एग्जाम में जाके मेक अ प्लान करके एक लिंक होता है, उस पे जाके जब आप एग्जाम सेलेक्ट करेंगे तो आपको ACCA उन सेंटर्स की लोकेशन दे देता है जो भी आपकी लोकेलिटी एरिया में प्रेजेंट है। उसमें से आप अपनी, जैसे मेरा न्यू दिल्ली है, मैंने वहाँ की सर्च करके, तो आपको तो नियरेस्ट सेंटर मिल गया, राइट? राइट मैम, पर उनको कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जाके आप डायरेक्ट देने पर, मैंने 4 दिन पहले एक ही बार उनसे उन्हें कांटेक्ट कांटेक्ट कर लिया करना था। जरूरी है, और ये आपको राइट एसएससी मैम। की वेबसाइट पर जाकर अपना यस, नियरेस्ट सेंटर ढूंढना क्योंकि पड़ेगा। उन्हें स्लॉट अवेलेबिलिटी चेक और करनी होती है, अवेलेबिलिटी चेकिंग एंड के देन लिए। उन्हें अपना फोन नंबर, ईमेल सब लिखवा के, नाम वगैरह लिखवा के कंफर्म करके देन आप जाइए। एंड जैसे 11 बजे का टेस्ट था तो आधे घंटा पहले, 1 घंटा पहले जाना होता है। हम्म। उसी टाइम आपको 10,000 फीस है नॉलेज लेवल की, वो पे करनी है हमको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वहीं पर राइट टाइम मैम, स्लॉट नो लेने, एडवांस, नो एडवांस, नो जस्ट एडवांस, 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। 10 मिनट्स बिफोर द एग्जाम, तो आपको अपना फीस लेकर जाना है वहां पर, राइट? राइट मैम, ऑनलाइन पेमेंट है, आपको एग्जाम करना है, वो आपका यूजर नेम पूछेंगे, ACCA यूजर नेम, एंड देन वो आपको अपने रूम में जाके अपने आप सिस्टम में, बहुत कंफर्टेबल प्रोसेस है, आपको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। राइट। तो अगर मैं ओवरऑल आपकी जर्नी की बात करूं, तो आपने बेसिक सेशंस भी अटेंड करे, देन आपके करिकुलम से रिलेटेड और कुछ एडवांस एग्जाम ओरिएंटेड वर्कशॉप्स, मॉक टेस्ट। तो इस लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला प्रभजोत आपसे, हाउ वुड यू रेट AKPS इंस्टीट्यूट ऑन अ स्केल ऑफ 10, और क्या मैम, रिमार्क देना चाहेंगे आप? हम इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडीज मटेरियल अच्छा मिला है, जो गाइडेंस है वो अच्छी है, टीचर सारे फैकल्टी बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी भी उतनी ही जरूरी है जितना इंस्टीट्यूट है। अगर आप, पॉइंट व्यूअर्स, आपको अच्छा टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, यस राइट? मैम, जो लास्ट के 3-4 हफ्ते हैं वो बिल्कुल, आज मैं सर से भी बात कर रहा था, उनका मुझे कॉल आया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तब, तो हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जो मॉक एग्जाम्स है वो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही लेनी स्टूडेंट पड़ेगी, को भी लेनी तभी पड़ेगी। एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आसान नहीं है एग्जाम नहीं है। पहले 3 तो में से। स्टडी प्लान कैसे एक स्टूडेंट को बनाना चाहिए, ये भी हमें थोड़ा सा बताइए प्रभजोत। मैम, स्टडी प्लान जैसे मैंने बताया कि जैसे आज से 2 महीने बाद की हम डेट सेट करते हैं कि हमें एग्जाम देना, पहले तो आपको प्लान करना पड़ेगा कौन सा एग्जाम देना। तो 2 महीने बाद है, तो इस महीने आप किसी और सब्जेक्ट्स के साथ क्लब करके, जैसे मैंने किया, ताकि आप बोर ना हो, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, वो आप एक सब्जेक्ट कीजिए, साथ साथ उसके इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चंस कीजिए। अगले महीने में आप मिक्स क्वेश्चन कीजिए, मॉक एग्जाम्स कीजिए, वो सारी BPV के किट के पीछे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पेपर आता है जैसा वो मॉक एग्जाम है। तो वो बिल्कुल। आपको सारे करने पड़ेंगे, और मैंने तो मॉक एग्जाम्स भी 3-3 बार किए हैं, एक एक एग्जाम। अगेन व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, 3-3 बार करे हैं प्रभजोत ने, तो आपको पूरा प्रिपेयर्ड होने के जाना पड़ेगा, इट्स एन इंटरनेशनल एग्जाम, राइट? यस सो मैम, और कांग्रेचुलेशन। जी बोलिए। टाइमर लगा के मॉक एग्जाम करना है, वो लगाकर आंसर चेक करने हैं, जो नहीं है टॉपिक्स लिखने भी है, ये भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है दोबारा एग्जाम देता हूँ, रिपीट मिस्टेक्स होती है। बेसिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आपको अपना मेंशन राइट करना मैम, पड़ता बिल्कुल है। डिस्कवर करना पड़ेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। बिल्कुल। सो ये थे हमारे साथ प्रभजोत फ्रॉम न्यू दिल्ली, जिन्होंने अपनी ACCA नॉलेज एग्जाम को क्लियर किया है। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, फॉर गिविंग अस सम टाइम टू गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।